Hello students, welcome to GGV online classes. This is your history class, and in this class we will discuss about what is the history and what are the sources of history. सबसे पहले हम हिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे. हिस्ट्री बोलते रहते हैं. What is the definition? History is the study of events, people and their way of life. कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, एज लाइक सम वॉर, कोई युद्ध हो गया, या किसी राजा ने किसी राजा को थ्रोन से हटा करके और खुद वहां पर रूल करने लग गया. ये सारे इवेंट्स आते हैं. पीपल्स एंड देयर वे ऑफ लाइफ, उनके सोसाइटी में रहने का क्या तरीका था, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी, इन सब का जब कलेक्टिवली हम लोग स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं हिस्ट्री. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट as a subject? It tells us about the settlements, economy and the society. ये हमें हैबिटाट के बारे में बताती है. Here the settlement means habitat. ये कॉमर्स वाला सेटलमेंट नहीं है कि लेन देन हो रहा है. That is the habitat. रहने का जो तरीका था, ये जो रहने की जगह है उसको बोलते हैं सेटलमेंट. And the economic condition and the social structure of the India or the world or anywhere. It tells us about. हिस्ट्री यह बताती है हमें फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ हंटर गैदरर टू अ मॉडर्न लाइफ स्टाइल. एक हंटर गैदर से हम लोग किस तरह से एक मॉडर्न लाइफ स्टाइल में चेंज हुए हैं और किस तरह से हमने ग्रो किया है, इन सबको जानने के लिए हमें हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी होता है. नाउ कमिंग टू द टॉपिक, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. हर एक चीज जो इतिहास के बारे में हमें बता रही है वह सही है या नहीं. आज सोशल मीडिया के टाइम पे काफी सारे रूमर्स निकल करके आते हैं एक फोटो और कोट के साथ. तो क्या वो सही है या नहीं, वो एक प्रूफ चाहिए होता है, और वो प्रूफ हमें सोर्सेस से मिलता है. तो हिस्ट्री को जानने के दो सोर्स होते हैं, एक ऑन द बेस ऑफ द रिमेन्स एंड सेकेंड वन इज रिटन. जो रिमेन्स के बेस पे होता है उसे बोला जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और जो रिटन प्रूफ होता है उसे बोला जाता है लिटरेरी सोर्स. There are some division of the archaeological source, but उसके पहले हम आर्कियोलॉजी की बात कर लेते हैं. What is the archaeology? The science of searching and exploring of remains is called archaeology, and the one who study these remains are known as the archaeologist. Okay, so now coming to the topic, archaeological source of history. There are some archaeological source. First one is fossil remains, second one is monuments, third one is inscription, fourth one is artifact and fifth one is coin. एक एक करके हम इन सबके बारे में अब बात करते हैं. फॉसिल रिमेन्स की जब हम बात करते हैं तो व्हाट आर द फॉसिल रिमेन्स. फॉसिल रिमेन्स है क्या? जीवाश्म, और रिमेन्स का मतलब बचे हुए जो अवशेष हैं. दैट प्लांट्स, एनिमल्स आर बॉडी पार्ट्स विच प्रिजर्व इन पास्ट टाइम ऑफ रॉक्स. जो पुराने समय से रॉक्स में प्रिजर्व दबे हुए, मतलब रखे हुए हैं. प्रिजर्व यहां पर जो प्रिजर्व्ड है उनको किसी ने संग्रहित करके या सुरक्षित नहीं रखा हुआ है, वो ऑटोमेटिक वहां पर दबे हुए थे, और जब माइनिंग हुआ, जब एक्सट्रैक्शन हुआ, तो फिर वो निकल करके बाहर आए. क्लियर? तो फॉसिल रिमेन्स या तो प्लांट्स हो सकते हैं, या कोई एनिमल हो सकता है, या कोई भी ह्यूमन बॉडी पार्ट हो सकता है. यहां पर बॉडी पार्ट का मतलब ह्यूमन बॉडी पार्ट से है. जैसे कि हम लोगों ने देखा था सुरकोटदा में, इन टाइम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, सुरकोटदा में हमें हॉर्स के बोन मिले थे. फिर एक एग्जांपल हम देखते हैं डायनासोर का. हमने डायनासोर को कभी भी नहीं देखा, लेकिन हमने सुना है कि डायनासोर होते हैं. दैट इज अंडर द फॉसिल रिमेन्स. ओके, नाउ मॉन्यूमेंट्स, दैट इज एंशिएंट बिल्डिंग और स्ट्रक्चर. ये आपको भर भर के मिलेंगे, पूरे देश में मिलेंगे, काफी सारे मिलेंगे. ये या तो फोर्ट्स हो सकते हैं, या टेम्पल्स हो सकते हैं, या किसी की भी कोई स्तूप हो सकता है. तो यहां पर एक एग्जांपल हम लेते हैं सांची स्तूप, जो अपने एमपी में है. उसके बाद बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस की. व्हाट आर द इंस्क्रिप्शंस? रिटन रिकॉर्ड इंग्रेव्ड ऑन, सर यहां पर एक वर्ड मिसिंग है. रिटन रिकॉर्ड इंग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस, दैट इज नोन एज द इंस्क्रिप्शन. अब यहां पर हार्ड सरफेस का मतलब क्या है? या तो वो मेटल पे लिखा होगा, कॉपर प्लेट पे, या फिर वो रॉक्स पे लिखा हुआ होगा. तो
कई जगह पर हमने देखा और पढ़ा है कि एंशियंट टाइम पे जो लोग थे वो रॉक्स पे इंक्रेव्ड करते थे और आज भी वो प्रिजर्व रखे हुए हैं। ठीक है, यहां पर फिर बात करते हैं हम क्वाइंस की। व्हाट आर द क्वाइंस, हाउ द क्वाइंस हेल्प इन द हिस्ट्री। क्वाइंस बेसिकली मेड बाय मेटल्स, और मेटल्स कभी भी खराब नहीं होते हैं। सो दैट दे सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। इसलिए किस टाइम पे किस किंग ने कौन से क्वाइन चलाए थे वो आज भी प्रिजर्व रखे हुए हैं किसी म्यूजियम में, और हम जाकर के उन्हें देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से रूलर्स हमारे ऊपर रूल किए और यहां पर रूल करके फिर कहीं और चले गए। फिफ्थ वन इज आर्ट फैक्ट्स, ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स। बहुत सिंपल है, पॉटरी मेकिंग हो गया आपका, ऑर्नामेंट्स हो गए, कई सारे ऑर्नामेंट्स आपको माइनिंग के टाइम पे मिलेंगे, टॉयज हो गए, किस तरह से खिलौने बनते थे वहां पर, ये सब कुछ हमें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मिलता है। क्लियर, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अपनी एक साइट है जिसमें जाकर के आप लोग इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक, लिटरेरी सोर्सेस। मैंने पहले भी बताया था रिटन रिकॉर्ड्स। रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द हिस्ट्री इज नोन एज द लिटरेरी रिसोर्स। अब दो चीजें यहां पर क्लैश हो रही हैं, समझिएगा, एक इंस्क्रिप्शन और एक लिटरेरी रिसोर्स। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि रिटन रिकॉर्ड तो यहां पर भी है, रिटन रिकॉर्ड यहां पर भी है। छोटा सा क्लैरिफिकेशन है और छोटा सा एकदम माइनर, दैट रिटन रिकॉर्ड इंग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस दैट इज नोन एज द inscription, but the handwritten records on soft surface that is known as the manuscript and it is under the literary resources. मैन्यूस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखे जाते थे, प्रिंटिंग प्रेस तो उस टाइम पे थी नहीं, तो हाथ से दोनों ही लिखे जाते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट भी और इंस्क्रिप्शन भी। सिर्फ फर्क इतना है कि मैन्यूस्क्रिप्ट सॉफ्ट सरफेस पे लिखे जाते थे, पीपल के पत्ते हो गए, बार्क ऑफ द ट्री, पेड़ की छाल हो गई, इस पर लिखे जाते थे या कपड़ों पर लिखे जाते थे, और इंस्क्रिप्शन जो थे वो मेटल्स पे या रॉक्स पे लिखे जाते थे। आगे देखेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस। बेसिकली जो बुक लिखी गई थी उस टाइम पे वो सिर्फ दो ही फॉर्मेट में लिखी गई थी, एक रिलीजन फॉर्मेट, एक नॉन रिलीजन फॉर्मेट में। तो रिलीजन फॉर्मेट में अगर हम एग्जाम्पल देखें, यहां पर एग्जाम्पल नहीं है, मैं बता दूंगा। रिलीजन फॉर्मेट में अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो आपका रामायण हो गई, कुरान हो गई, गीता हो गई, ये सब एक बेसिक एक पर्टिकुलर रिलीजन को दिखा रही हैं। जब नॉन रिलीजियस की बात करते हैं तो नॉन रिलीजियस में आप सपोज दैट किसी जगह पे जा रहे हैं और आपने वहां पर काफी सारे चीजों को पिक्चर्स क्यों किया, आपने देखा और उनको फिर एज इट इज आपने लिख दिया, जिसको यात्रा संस्मरण हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, बायोग्राफी हो गई आपकी, वो नॉन रिलीजियस आएगा। सो दैट इज ऑल, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ BCE एंड CE, बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा, एंड further things of about the history. Thank you.